नमस्ते। मूलाधार चक्र हमारे चक्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा मूल होता है, हमारा आधार होता है, हमारी बेस होता है। अगर हम अपने चक्रों को आसान तरीके से समझे तो हमारे चक्र हमारे शरीर के एकदम सेंटर में, यहाँ सबसे ऊपर हमारी तालू में हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। जैसे हम मान लीजिए कि एक रस्सी हमने पकड़ी, यहाँ सबसे ऊपर एकदम इसे नीचे तक इसे ले जाइए, सारे चक्र उसी की सीध में ही है, हमारे एकदम सेंटर में। और हमारा मूलाधार चक्र है हमारे शरीर के बिल्कुल नीचे, हमारे धड़ में, जहाँ से हम मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, उसके सेंटर में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, एकदम सेंटर की तरफ पे हमारा मूलाधार चक्र है। हमारा मूलाधार चक्र हमारी बेस होता है, हमारा आधार होता है। हम जीवन में क्या लेकर के आए, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, रोटी कपड़ा मकान हमें मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, वो यही चक्र बताएगा। अगर आपका ये चक्र एक्टिवेट है, पॉजिटिव है, तो ये चीजें आपको अच्छे से मिल रही है। अगर इस चक्र में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है तो आपको नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि रेकी हीलिंग में आप बैलेंसिंग कीजिए, आप नीचे से शुरू कीजिए अपनी हीलिंग, ताकि सबसे पहले आपकी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ठीक हो। जब हम ये ठीक करेंगे तभी हम जीवन में आगे चीजों में जा पाएंगे। हमारे मूलाधार चक्र में कमल की 4 पंखुड़ियां जो कि नीचे की तरफ झुकी हुई हैं और जिसके अक्षर हैं व, श, श और स। एक श श्लोक वाला श और दूसरा षटकोण वाला। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। हमारे मूलाधार चक्र के बीच में सूर्य नाड़ी होती है जिसमें से हमेशा गर्मी निकलती रहती है, हीट बाहर आती रहती है। और उसी मूलाधार चक्र के पीछे होती है हमारी कुंडलिनी शक्ति, वो बैठी होती है सुषुम्ना नाड़ी पर। सुषुम्ना नाड़ी हमारी सारी नाड़ियों को ढक के बैठी होती है, हमारी जितनी भी शरीर की नाड़ियां हैं उनको ढक के सुषुम्ना नाड़ी बैठी होती है। उसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति 3.5 घेरा लिए हुए सांप की तरह ऐसे घेरा बनाए हुए बैठी होती है। और कुंडलिनी शक्ति के ऊपर होता है हमारा काम बीज, हमारे जीवन की कामनाओं वाला बीज जो हम लेकर के आए हैं इस जीवन में। मूलाधार चक्र इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो भी हम लेकर के आए हैं उससे जुड़ा हुआ बीज वही है, सूर्य नाड़ी वही है, और सारे नाड़ियों को ढक के बैठी हुई सुषुम्ना नाड़ी उसके पीछे ही है। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे उनको जरा नाड़ियों को समझाना जरूरी है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां फैली हुई है जो कि इनविजिबल है, दिखती नहीं है, जैसे नसें फैली हुई है। और हमारे शरीर के 7 चक्रों से वो जुड़ी हुई है। और हमारे शरीर की हर प्रॉब्लम जो कि शारीरिक हो, मानसिक हो, जीवन की समस्या इन चक्रों से जुड़ी हुई, इन नाड़ियों से जुड़ी हुई है। तो ये नाड़ियां हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं नाड़ियों से तो ऊर्जाओं का प्रवाह होता है जो कि हमें जिंदा रखता है, जो कि हमें पॉजिटिविटी देता है। अगर उनमें कहीं ब्लॉकेजेस आ जाती है हमें प्रॉब्लम आती है। इसीलिए तो हम अपने चक्रों को ठीक करने की बात करते हैं, बैलेंस करने की बात करते हैं। हमारे 7 चक्र जो भी उनके आसपास के शरीर के हिस्से उनसे जुड़े हुए। हमारा मूलाधार चक्र हमारी नीचे वाली कमर, पैर और घुटनों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको जीवन में मॉनिटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो बिल्कुल आपके मूलाधार चक्र में नेगेटिविटीज है, ब्लॉकेजेस हैं आपके, और उनको आपको ठीक करना है। ये चीज आप समझ लीजिए। ऐसे ही पता चल जाता है कि हमारा कौन सा चक्र पीड़ित है। जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है, जैसा ये पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। अब जब हम बात करते हैं मूलाधार चक्र की तो हम इस ब्रह्मांड के सबसे अंदर वाली चीज की बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे अंदर है धात्विक कोण, जिसमें की सारी धातुएं गली हुई अवस्था में रहती है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति बनती है और हम पृथ्वी से गिरते नहीं हैं, हम जुड़े रहते हैं। पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी की वजह से बना हुआ है। और उसका रंग लाल माना जाता है। पूरी धातुएं गली हुई अवस्था में रहेंगी तो एकदम गर्मी रहती है, गाढ़ा लाल रंग उसका होता है। वैसे ही मूलाधार चक्र का भी रंग लाल है। हम अपने 7 चक्रों को पृथ्वी के उस अंदर वाली ऊर्जा से लेकर के ब्रह्मांड के सबसे ऊपर वाली ऊर्जा तक जोड़ेंगे और फिर पता चलेगा कि अगर हम अपने 7 चक्रों को ठीक कर लें तो हम अपने पूरे ब्रह्मांड को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। हमारे लिए हमारे 7 चक्रों में ही हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ। अगर आप रेकी हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना, बैलेंस करना, पॉजिटिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी ऊर्जाओं को देखना, समझना, महसूस करना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कहीं मेरे मूलाधार चक्र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होगी तो आप उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें जीवन में किस प्रकार की चीजें मिलने वाली, हमें कितना रुपया, पैसा, नौकरी, ये सारी चीजें मिलने वाली,
हमारे जीवन के हर समस्या, हर सुख, हर दुख मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर ये ठीक से एक्टिवेट नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो हमें प्रॉब्लम्स मिलती रहेगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, कुछ भी आता है जीवन में, तो सबसे पहले अपने इस मूलाधार चक्र को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए रेकी में शुरुआत इसी से ही होती है, मूलाधार चक्र से ही होती है। और मैंने आप लोगों के लिए चक्रों का ऐसे पूरा डिटेल में बना के रखा हुआ, ताकि मैं अच्छे तरीके से वो चीज़ें आपको समझा सकूं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप अपने इस चक्र पे अच्छी तरीके से काम कर सकें और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें। जो लोग रेकी हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए हमारे चक्रों को समझना, हमारी नाड़ियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी तो सभी के लिए ही है, लेकिन जो लोग इस चीज़ पे काम करते हैं उनको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने स्पेशली कोशिश करती रहती हूँ, हर थोड़े थोड़े दिनों बाद मैं आपके लिए चक्रों से लेकर के कुछ नया बताने की कोशिश करूँ, नई वीडियोज़ बनाती रहूँ। देखिए, जो हमारे नीचे के 3 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए। यहाँ जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो नीचे की तरफ को झुकी हुई है, और जो उसके ऊपर के चक्र हैं, हृदय चक्र के बाद के, वहाँ जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो ऊपर की तरफ को गई हुई है, वो वायु तत्व से जुड़ी हुई। अगर हमें कोई भी बीमारी होगी ना, तो मूलाधार चक्र में नेगेटिविटी जरूर आएगी। कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में आती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, लाइफ प्रॉब्लम हो, मूलाधार चक्र में सबसे पहले ब्लॉकेज आती है, नेगेटिविटी होती है। इसलिए इसे ठीक करना हर चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हम इनकी एनर्जीज को समझेंगे, पॉजिटिविटी को समझे, हम ठीक तरीके से इन पे काम कर सकते हैं। रेकी हीलिंग हमारे चक्रों को बैलेंस करती है, एक्टिवेट करती है। हमारे शरीर की जो नाड़ियां है ना, उनमें अच्छी तरीके से ऊर्जाओं का प्रवाह करवाती है। उस प्राण ऊर्जा से जुड़ी हुई रेकी हीलिंग है, जो कि ब्रह्मांड में फैली हुई तरंगे हैं, वो उस प्राण ऊर्जा को हमारे इस ऑरे में भेज देती है, हमारी नाड़ियों में भेज देती है। जब हम रेकी हीलिंग सीखेंगे तो हम अपने 7 चक्रों को संतुलित कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, जब ये पॉजिटिव और बैलेंस हो गए ना, सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ज्यादातर मैं 1-to-1 क्लासेस ही लेती हूँ। कई लोगों को शिकायत रहती है हम ग्रुप में सीख नहीं पाते, तो मैं 1-to-1 लेती हूँ। वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है हर एक के लिए, लेकिन ग्रुप में भी लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 1-to-1 की क्लास लूंगी। रेकी हीलिंग हर एक को आनी चाहिए। जैसे हम लोग सुबह उठ के शौच जाते हैं ना, वैसे ही हमारे लिए रेकी हीलिंग करके अपने शरीर से उन नेगेटिविटीज को निकालना सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिनकी वजह से हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे चक्र डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपने आप को समझने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरे करने के लिए हमें रेकी हीलिंग जरूर सीखनी चाहिए। हर एक को सीखनी चाहिए, बहुत आसान होती है, इसे बच्चा भी सीख सकता है। जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो हीलर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करिए और कमेंट डालिए कि हाँ हम हीलर हैं, और इस चीज को हमने महसूस किया कि हाँ हमने अपने चक्रों को बैलेंस किया, पॉजिटिव किया, और अच्छा लग रहा है अपनी लाइफ में इसको देखकर। क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो कि हीलर्स नहीं हैं, वो इस वीडियो को देखते हैं और उन्हें समझ में आती है हाँ, अगर इतने सारे लोग एक चीज को कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें कुछ तो दम होगा। अगर रेकी हीलिंग मैं चाहती हूँ सब लोग सीखें, जो आप लोग हीलर हैं, आप लोग भी तो यही चाहते हैं, जैसे आपका जीवन बदला बाकियों का भी बदला। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स रहते हैं तो मेरी वीडियोस देखिए, रेकी से जुड़ी बहुत ज्यादा क्लैरिटी से सारी चीजों को बताया गया। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।